जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन अगर पूछेगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी गुनी होती है, तो ये 2 गुनी होती है। दोनों टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन अवतल जो दर्पण है इसके द्वारा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। 60 डिग्री का कोण बनाकर टकराती है, तो ये रहा हमारे पास समतल दर्पण। इस पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है। यहाँ पे ये आने वाली किरण है और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाकर क्या हो रही है, टकरा रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब के बीच और अभिलंब बनता है तो इसके बीच कोण कितना डिग्री का बनता है, 90 है क्या, इतना 90 डिग्री कोण बन जाएगा। लेकिन इतना भुजा दिया गया ये जो है इसमें कितना है, 60 डिग्री का है। लेकिन बोल रहा है यहाँ से परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण तो इधर बनेगा इस साइड, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो यहाँ से पहले आपतन कोण कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 90 में 60 घट जाएगा तो कितना 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपतन कोण। तो हम लोग जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इधर खिसक जाओ, साला दूर से रहता है। 4 नंबर का सवाल दिया गया है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, दूर रखने पर उल्टा बन रहा है, अर्थात काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, कौन सा दर्पण में बनता है प्रतिबिंब, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। किसी को लग रहा होगा समतल दर्पण होगा, तो समतल दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में जो है उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, लेकिन इसमें ऑप्शन तो है नहीं उत्तल दर्पण, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर का क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में जो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर होम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में जो है दूरी को, चाहे फोकस दूरी हो, वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, कुछ भी दूरी को मापना है तो उसको ध्रुव से ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का है, अनंत पर स्थित बिंब का, बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अवतल दर्पण का जो आवर्धन है क्या होता है, माइनस में आता है और कभी प्लस में भी आता है। लेकिन क्या बोल रहा है ये, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो फोकस पर बनता है तो इसका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या रहता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो जब वस्तु से छोटा बनेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। अब ये जब एक से छोटा बनेगा अर्थात वस्तु से छोटा बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका आवर्धन का जो मान आ जाएगा -1 से छोटा आ जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया किधरों नहीं दिया गया है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 0 हो जाएगा। अर्थात नन ऑफ दीज होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये m बराबर 0 ही तो होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो रहता है इसकी परावर्तक सतह क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। अगला क्वेश्चन है,
किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात कौन ऐसा दर्पण है जो केवल आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये यही दिख रहा है, समतल भी सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल भी बनाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, समतल उत्तल दोनों। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी अर्थात काल्पनिक होता है और बराबर आकार का बनता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसको तो आंख मूंद कर भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर का, गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो एफ बराबर r/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एफ बराबर r/2। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश के 14 नंबर का क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन का बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला 3 नंबर का, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बोआ को याद रहता है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन वृत्ता पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है। ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। डॉक्टर साहब जो है दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो ये रहता है अवतल दर्पण। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अगर आवर्धन ऋणात्मक है, माइनस में है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अगर प्लस में आवर्धन है ये हो जाएगा काल्पनिक, और काल्पनिक बनेगा तो सीधा। लेकिन यहाँ बोल रहा है ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये पूछा गया सवाल है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे चल जाएगा। धनात्मक वाला क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी क्या होता है, एफ बराबर r/2। आर का मान 32 दिया, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये आगे चर्चा कर चुके हैं। उत्तल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला सवाल है 22 नंबर का, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में इसी का यूज करते हैं। 23 नंबर का सवाल है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या होगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है, कौन सा दर्पण हो जाएगा ये। केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, समतल या उत्तल। तो ये हो जाएगा दोनों, समतल या उत्तल, हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है इसमें। 24 नंबर का सवाल है, किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, अर्थात कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण रहता है ये। तो अगला सवाल है 25 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें किधर गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला 26 नंबर का, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ये तो हो जाएगा अवतल दर्पण।
समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अगला सवाल है, ये सवाल ही पूछा गया है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने? प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। समान आकार का बनने के लिए इसको वक्रता केंद्र पर रखना। दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा ये, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित। काल्पनिक, सीधा और आवर्धित, कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 30 नंबर का है, ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा है? प्लस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। कौन सा दर्पण होना चाहिए? उत्तल दर्पण होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चलिए 31 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है 32 नंबर, किसी दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होता है? तो r बराबर 2f, ये हो जाएगा। अगला 33 नंबर का सवाल है, दर्पण सूत्र है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? 1/f बराबर 1/v 1/u, ऑप्शन नंबर डी। इसी को अगर चेंज करेगा तो क्या कर सकता है ये? 2/r 1/v प्लस 1/u, ये कर सकता है। इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव इसका समाप्त हो गया।